एक सबूत आपके सामने रखता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राहिम को डिवोर्स कर दो। राहिम ने तो फिर से खुद को सच्चा साबित करने की जंग शुरू कर दी। अब इसी हवाले से दिखाया गया ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 30 के टीजर में कि राहिम खुद को बेकसूर साबित करने के हवाले से अपने वालिद से बात करेगा और इसके साथ साथ सबूत देने का भी दावा करेगा। लेकिन सबूत देने के लिए तो उसको सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे और मेरे मुताबिक ये सबूत इकट्ठे करने वाला जो मामला है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा दिखाया गया जी कि शरोज को एमन के उस घर में होने की इंतहाई तकलीफ है, जिसकी वजह से वो एमन का रास्ता रोक लेगा एक मौका पर और उसको राहिम से तलाक लेने के लिए बोलेगा और वो घर छोड़कर जाने के लिए बोलेगा। जिस मौका पर ये दिखाया गया है टीजर के अंदर ही कि अचानक से राहिम वहां पर आ जाता है। अगेन ये सिचुएशन भी मुझे लगता है कि इंतहाई दिलचस्प मजेदार होने वाली है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस दौरान जो बातचीत हो रही थी शरोज और एमन के दरमियान, क्या वो राहिम ने सुन ली है, और अगर सुन ली है तो अब उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के टीजर के एक सीन में दिखाया गया है कि राहिम गुस्से में एक जगह पर खड़ा होता है और वहीं पर पीछे एमन खड़ी होती है घबराई हुई। अब इस सीन को देखकर तो एक मौका के लिए ऐसा लगता है कि राहिम ने वो सारी बातें सुन ली हैं और उसके बाद किसी हद तक वो एमन के साथ गुस्सा कर रहा है और एमन से नाराजगी का इजहार कर रहा है कि उसने अपनी याददाश्त वापस आने के हवाले से राहिम को क्यों नहीं बताया अभी तक। मेरे मुताबिक तो मैंने जो सिचुएशन आपको बताई है इसके तकरीबन 60 से 70% इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अगर 30 से 40% की बात की जाए तो ये भी हो सकता है कि राहिम उस मौका पर जाहिर सी बात है वो शरोज पर गुस्सा करेगा, उसको पीछे हटने के लिए बोलेगा एमन से। तो हो सकता है कि उसने कुछ सुना ना हो जो उन दोनों के दरमियान बात हो रही थी और सिर्फ उसी चीज़ पर गुस्से की वजह से वहाँ पर वो ये वाला रिएक्शन दे रहा हो। लेकिन इस बात के 30 से 40% इम्कानात हैं। दूसरी जो बात मैंने आपको बताई है मुझे ऐसा लगता है कि राहिम इस मौका पर सब कुछ सुन लेगा। इस बात के 60 से 70% इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल जी जैसी तवक्को की जा रही थी ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून उससे काफी हद तक हट कर चलाया जा रहा है। अगर मैं एपिसोड 29 की बात करूं तो उसमें राहिम के होश में आने वाला सीन मुझे बहुत जबरदस्त लगा, मजेदार लगा और वाकई में देखकर डायरेक्टर और राइटर की तारीफ करने का दिल किया। उसके अलावा भी एक दो सीन्स थे जो कि काबिल तारीफ थे एपिसोड 29 के अंदर। लेकिन एपिसोड 29 अगर ओवरऑल उसकी बात की जाए तो मुझे बड़ा जबरदस्त लगा, मजेदार था। इसलिए अगर मैं एपिसोड 29 को रेट करूं तो मेरे मुताबिक उसको बनते हैं 10 में से 9.6। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।